हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईजॉक। ये मेरा आईजॉक इंस्टीट्यूट है और मैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स की ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि प्राइवेट जॉब में कैसे काम होता है और जो प्राइवेट जॉब को पाने में हेल्प करता है, क्योंकि मैं वो सिखाता हूँ जो ऑफिस में काम आता है। जैसे कैसे एक एम आई एस एडवांस एक्सेल को यूज करता है, बीवीए डेवलपर रिपोर्ट को ऑटोमेट करता है, पावर यूआई से कैसे रिपोर्ट बनती है, पब्लिश होती है, एसक्यूएल सर्वर पे कैसे काम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, जो भी हमारा सैलरी पैकेज डिसाइड होता है या हमें मिलता है, वो हमारी नॉलेज के ऊपर बेस होता है। जैसे मैं एक ये डमी नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किया है, बट ये टाइम टू टाइम फिगर चेंज हो सकते हैं और होते रहते हैं। तो जैसे एम एस एक्सेल है, अगर कोई एम एस एक्सेल पे काम करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 15,000 to 25,000 होती है मैक्सिमम। बट वो उसके साथ साथ एम एस एक्सेस डाटाबेस भी सीख लेता है। जो प्रॉब्लम्स एक्सेल फेस करता है उसको दूर एम एस एक्सेस डाटाबेस में किया जाता है, क्योंकि हम उसे वो एक डाटाबेस है और उसे क्वेरी के थ्रू भी एक्सेस कर लेते हैं। तो उस एम्प्लॉय की सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही जब हम एम एस एक्सेस डाटाबेस में उस डाटा को हैंडल नहीं कर सकते तो हमारे पास आर डी बी एम एस टूल्स आते हैं, जो कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स होते हैं। तो उस पे हमें और ज़्यादा सैलरी हाइक मिल जाती है। अब ये अलग अलग कंपनी के आर डी एम एस टूल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, टेरा डाटा, माई एसक्यूएल, साइबेस। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के RDBMS टूल हैं। बट ये सभी एसक्यूएल क्वेरी को सपोर्ट करते हैं और डाटाबेस को मैनेज करते हैं। इससे भी हायर लेवल पे जब हमारा डाटा हो जाता है टेराबाइट में, तो उसके लिए फिर डाटा वेयर हाउस कंसेप्ट आता है, जो डाटा वेयर हाउस करता है, मल्टीपल डाटाबेस को स्टोर करके प्रोसेस करके वहाँ पे रखा जाता है। जैसे इसके अदर टूल्स हैं, डाटा स्टेज है, इन्फॉर्मेटिका है। तो और इन्हीं डाटाबेस में हमारी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट उसी को जो हायर मैनेजमेंट होता है, हायर मैनेजमेंट हो गया, तो उसको डाटा पे तो डायरेक्ट एनालिसिस करता नहीं, तो उसको डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस कुछ टूल्स हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, पावर बी आई, टेबलू, ओ बी आई, एम एस बी आई, सेप बी आई, एस एस आर एस, एस एस ए एस। ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हायर मैनेजमेंट को, ताकि वो क्विक डिसीजन ले सकें। इससे ऊपर और जब हमारा डाटा हैवी हो जाता है, ह्यूज फाइल हो जाती है, पेटाबाइट, टीटाबाइट, जेटाबाइट हो जाता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए फिर हमें अदर लैंग्वेज की भी हेल्प लेनी, जैसे हडूप, एच डी एफ एस, मैप रिड्यूस, पाइथन लैंग्वेज की प्रोसेस करनी पड़ती है। अब जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि मार्केट में काफ़ी डिमांड है कि कोई सी लैंग्वेज है, हमें कुछ लैंग्वेज आना चाहिए, कोई डेटाबेस से लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर हम जो भी उससे रिक्वायर्ड है वो टूल बना सकते हैं। वो टूल्स हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो जाती है। तो जनरली जो फ्रिक्वेंटली और जो काफ़ी डिमांड में है वो पाइथन है, विजुअल बेसिक, VB.NET, ASP.NEट, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, जो कि हम किसी वेबसाइट को बना सकते हैं, डेस्कटॉप या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आजकल ऑटोमेशन का भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि ऑटोमेशन जो होता है मतलब VBA से कर सकते हैं। VB लैंग्वेज जो होती है, जो MS ऑफिस के साथ ही हमें डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है VBA का। VBA स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और इसमें भी काफ़ी अच्छी हाइक मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है अगर हमारी VBA पे अच्छी कमांड है। क्यों कि जो VBA है, VBA क्या होता है, ये मल्टीपल जो MIS वर्क करता है उसकी रिपोर्ट को ऑटोमेट करता है और कम समय में रिपोर्ट का आउटपुट दे देता है। तो
इससे ऊपर आ जाता हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो आरपीए कहलाता है। आरपीए अलग ही, इनके लिए अलग से ही टूल है, जैसे यूआई पाथ हो गया, ब्लू प्रिज्म हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया। ये टूल्स हैं और ये सिलेक्ट एंड बेस चलते हैं, और ये किसी भी टाइप के वर्क को ऑटोमेट करने में कैपेबल होते हैं। जैसे वेबसाइट से डाटा डाउनलोड किया, फिर इसको प्रोसेस किया, देन मेल सेंड कर दिया, एनीथिंग। ये किसी भी टूल से, ऑलरेडी कोई सैप टूल है वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करना, एनीथिंग, ये किसी भी टूल, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट से प्रोसेस करके पूरे होल प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आरपीए टूल्स। और इसकी काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एम्प्लॉय को ही रिप्लेस कर देता है, उसके टास्क को रिप्लेस कर देता है। तो कॉस्ट शेड्यूलिंग होती है कंपनी की, तो उस कॉस्ट शेड्यूलिंग की वजह से जो इसके यूज़र है, डेवलपर हैं, उनको सैलरी हाइक मिलती है। फिर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो कोई भी पर्सन है या एम्प्लॉय है, उसको जो भी वैल्यू होती है उसकी, या मल्टी बेनिफिट मिलते हैं उसको, उसकी स्किल और एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो जैसे एक नॉर्मल कंपैरिजन मैंने किया है या देखा, ये हर लाइन ऑफ बिजनेस में हो सकता है। जैसे कोई नॉर्मल स्किल, जैसे ड्राइविंग स्किल है, रिक्शा अगर कोई चलाता है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। ऐसे ही हम मान लें कि आईटी में है, उसे एम एस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ही आता है, ठीक है, और डेसिग्नेशन है, वर्कर है या ऑपरेटर, तो उसको स्टार्टिंग सैलरी, इनिशियल सैलरी वो मिलती है। फिर उससे अपर लेवल पे अगर चलते हैं, जैसे वो रिक्शा, अब बैटरी वाला रिक्शा चलाता है, तो नेचुरली हायर सैलरी उसको मिलेगी, ज़्यादा वो कमा पाएगा। ऐसे ही इसमें अगर आईटी एप्लीकेशन मिले, तो जैसे एम एक्स एक्सेस हो गया, आउटलुक की उसे जानकारी है, तो वो अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसे ही वो ऑपरेटर से टीम लीडर बन जाता है, तो उसको सैलरी हाइक मिल जाएगी। तो ये अपनी अपनी, इनसे कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये अपनी अपनी हाइक के अकॉर्डिंग ये मिलता है। जैसे ड्राइवर पहले रिक्शा है, रिक्शा चालक है, बैटरी रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, कार चलाता है, बस चलाता है, ट्रेन चलाता है, प्लेन चलाता है। तो इस अपने सेगमेंट में ये आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो उसे इन सब चीज़ों के नीचे आगे आगे वो हाईएस्ट लेवल पर बढ़ता जाता है, उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से आईटी सेक्टर में अगर लें, तो बेसिक कोई भी स्टार्ट करता है तो एमएस ऑफिस से स्टार्ट करता है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, फिर वो एम एस एक्स डाटा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट मैं ये अपने बेस पे ले रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ा हूँ, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके टूल एंड एप्लीकेशन होते हैं, बट ये यूनिवर्सल टूल है जो हर ऑफिस में काम आते हैं। तो एम एस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद हम एम एस एक्सेल डाटाबेस, आउटलुक सीख सकते हैं। फिर ऑटोमेशन के प्रोसेस को वीवीए से कर सकते हैं, क्यूपीए फॉर क्विक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फिर आरडीएमएस टूल आ जाते हैं हमारे पास, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, डीबी2, मोंगो डीबी। फिर बीआई टूल्स भी हैं मार्केट में, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और बिजनेस एनालिस्ट टूल कहते हैं, जैसे जैसे पावर बीआई, टेबलू, एमएस बीआई, क्लिकसेंस, ये रिपोर्टिंग्स टूल हैं हमारे। और ऐसी डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। तो इसमें कई सारी लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे VB.NET, ASP.NET, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++, PHP। और डेटा साइंस लैंग्वेज होती है, डेटा साइंटिस्ट हम बन सकते हैं, पाइथन, आर, जावा स्क्रिप्ट और ये। तो जितनी ज़्यादा हमें चीज़ों की या एप्लीकेशन की नॉलेज होगी, वही हमारा कंपनी में पैकेज डिसाइड करेगा। अगर वो कंपनी, करंट कंपनी हमें पैकेज नहीं दे रही है, तो हम जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी हमें उससे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर सकती है। बट आपको ट्राई करना होगा रेगुलर इंटरव्यू के लिए, और आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं, तो आपको नेचुरली हाइक मिल जाएगी। मोस्टली कंपनियां 20 to 30% हाइक ईजीली दे देती हैं। ऐसे अगर हम डेसिग्नेशन की बात करें, आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, टीम को हैंडलिंग करते हैं, तो पहले आपने वर्कर या ऑपरेटर ज्वाइन किया, फिर टीम लीडर बन गए, आपकी सैलरी बढ़ गई, फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गए और सैलरी बढ़ गई, मैनेजर बन गए और सैलरी बढ़ गई, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, सैलरी और बढ़ गई, डायरेक्टर बन गए,
सीईओ बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपकी हायर सैलरी बढ़ जाती है। अब हर एक फील्ड में हमें एक लेवल अप पे जाना होता है अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो वो आप कर सकते हैं अपने फील्ड में, बट मैं इस फील्ड में बढ़ा हूँ तो आईटी में, तो मैं इस तरीके से बढ़ा, और यही कोर्स मैंने अपने इन्हीं कोर्सों की मैं क्लासेस देता हूँ। ठीक है, थैंक यू टू ज्वाइन द आई जॉब। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।